नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम आनुवांशिकता व पादप प्रजनन के 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आलू की फसल को ट्रू पोटैटो सीड या वनस्पति बीज से उगाने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस रामानुजम द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का पहला संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था सीटी पटेल के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब परागकोश का परागण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो उसको हम गैटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 4। क्वेश्चन कह रहा है, वह अवस्था जिसमें फूल खिलते हैं, यानी फूल खुलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं, क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह इसको हम चेस्मोगेमी के नाम से जानते हैं। दोबारा सुनेंगे, वह अवस्था जिसमें फूल खुलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं, उसको चेस्मोगेमी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। जब पराग कणों को वायु धाराओं द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हार्कोगेमी भी है, डिक्लिनी भी है और यहाँ पर डाइकोगेमी भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुधा पर परागण वाली फसल है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कपास भी है, ज्वार भी है, अरहर भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जितने ज्वार, अरहर, कपास, ये बहुधा पर परागण वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में डबल क्रॉस तकनीक का अधिकतर प्रयोग किया जाता है कौन सी क्रॉप के अंदर? तो मक्का के अंदर प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक अंतर्जात लाइन और एक खुली परागण वाली किस्म के बीच के संकरण को क्या कहते हैं? दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे, एक अंतर्जात लाइन और एक खुली परागण वाली किस्म के बीच के संकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको टॉप क्रॉस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन कर रहा है, पराग कोश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो उसको बीपुंसन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, F1 संकर और उसके माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को रूप में जाना जाता है, यानी एकल क्रॉस के रूप में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? दोबारा सुनेंगे, F1 संकर और उसके माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को किस रूप में जानते हैं? तो उसको दोस्तों हम बैक क्रॉस के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन कह रहा है, हेट्रोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सूल के द्वारा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेट्रोसिस जो शब्द है सूल के द्वारा दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अति प्रभुत्व परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये दी गई थी सूल और इष्ट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना क्या कहलाता है? तो इसको हम बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समागम प्रणाली जिसमें प्रत्येक मादा युग्मक को प्रत्येक नर युग्मक के साथ निषेचन होने का समान अवसर मिलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग रैंडम मेटिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम मेटिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन कह रहा है एपोमेक्सिस शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपोमिक्सिस का प्रकार है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण थैली विकसित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिप्लोस्पोरी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पौधे किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम बताना है, अधिनियमित किया गया था कौन से सन में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। याद रखेंगे PPVFR अधिनियमित किया गया था 2001 में, याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन करा है जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? तो उसको हम एलील्स के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकरों की अपने माता पिता की श्रेष्ठता कहलाती है? तो उसको हम दोस्तों हाइब्रिड विगर के नाम से भी जानते हैं और हेट्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, संकरों के अपने माता पिता से श्रेष्ठता क्या कहलाती है? हेट्रोसिस कहलाती है और हाइब्रिड विगर के नाम से संकरभुज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑडियो टाइप के लिए कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मक्का में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले मॉक और पियर्स ने 1975 में सुझाया था। ये बात ठीक है। 6 पंक्तियों वाले जौ में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले रासमुल्सन ने 1987 में सुझाया था। ये भी बात ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है सिंचित परिस्थितियों के लिए अमेरिकी और देसी कपास के आदर्श पौधे के लिए आपको बताना है प्रकाश सिंह एट एल 1974 में प्रस्तावित किए थे। ये भी बात ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हमारा कह रहा है चावल में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले डोनाल्ड ने 1964 में सुझाया था। ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। गलत कथन ढूंढना था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक ही पौधे पर पूर्ण नर फूल होना क्या कहलाता है? तो एंड्रोमोनोसियस कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम लागत वाली किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी सिंथेटिक किस्म। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म नहीं है? नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सोना। बाकी हीरा मोती लाल बहादुर ये तीनों ट्रिपल जीन ड्वार्फ गेहूं की वैरायटियाँ हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1908 में एपोमिक्सिस शब्द की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा दी गई थी ये बताना है। तो विक्लर के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1908 में विंकलर ने एपोमिक्सिस शब्द की संज्ञा दी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? ने संतरे के बीजों की बहुभ्रूणता देखी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिवेनहॉक ने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता देखी थी। ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कर रहा है निषेचन के बिना अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम एपोगेमी के नाम से जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्तक चयन का उद्देश्य क्या है? तो इसके चयन का उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों नई किस्मों का विकास करना, संकरण के लिए बेहतर लाइन, सिंथेटिक किस्म के लिए बेहतर लाइन, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराना है कैपिटल आर स्मॉल आर इंटरजीनी एपिस्टाइटिस
इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाएगा दोस्तों प्रभावी क्रॉस प्रभावी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतर जातीय क्रॉस बताना है, अंतर जातीय क्रॉस की तुलना में अधिक विषम दिखाते हैं। ये बात ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेट्रोसिस को कैसे स्थायी करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वनस्पतिक प्रवर्धन द्वारा, एपोमिक्सिस द्वारा और संतुलित घातक प्रणाली द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेंडल ने आनुवंशिकी कार्य किस पादप पर किया। आसान क्वेश्चन है, तो उद्यान मटर पर किया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है इसमें से। तो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी आर के साथ। उसके बाद देखेंगे परीक्षण क्रॉस कौन सा है। तो परीक्षण क्रॉस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके बाद देखेंगे एलियंस का जो हो जाएगा क्रॉस जो है ये टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर समयुग्मजी लंबा, तो इसका क्रॉस हो जाएगा दोस्तों कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कर रहा है मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। तो ड्रीवीज हो जाएंगे, सेरमक हो जाएंगे, करेंसन हो जाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्रीवीज, सेरमक और कॉरेंस। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 1:1:1 का बताना है किस क्रॉस से प्राप्त होता है। तो ये जो क्रॉस प्राप्त होगा दोस्तों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस हो जाएगा इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट क्रॉस है। तो टेस्ट क्रॉस इसमें से बताना है कौन सा है। तो वो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस हो जाएगा स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो ये हो जाएंगे मेंडल आनुवांशिकता के जनक हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से सन में किया। चलिए देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 1866 में। मेंडल का जन्म कब हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें मेंडल ने अपने प्रयोगों का वर्णन इस शीर्षक वाले शोध पत्र में किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पौध के संकरण पर प्रयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पौधे के संकरण पर प्रयोग किया। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जीन के एकांतरित रूप को कहा जाता है। तो इसको हम एलील्स के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करा एकल संकरण का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो बता देना है 1:2:1 होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा है युग्मकों को ज्यामितीय रूप से आरेखित करना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुनेट स्क्वायर कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन करा किसी विभेदनात्मक लक्षण के एक जोड़े के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एलिलोमॉर्फ। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करा है जीन शब्द दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। डबल मोनोसोमी है। तो डबल मोनोसोमी हो जाएगा यहाँ पर 2n-1-1। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसोमी है तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी 2n-1-1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। पहला अंतरजातीय संकरण किसने करवाया था। तो ये करवाया गया था थॉमस चेयरफाइल्ड के द्वारा।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का पहला मानव निर्मित अनाज तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था केम रास। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक क्रॉस का श्रेय जाता है, तो ये हारियन और पोप को जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर शुद्ध वंशक्रम किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉनसन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उत्परिवर्तन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एलिल मीथेन सल्फोनेट EMS। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 55 फ्लेवर सेवर किस्म बताना है किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर की है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोएंड्री का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसी, सूरजमुखी, मक्का, तीनों है प्रोटोएंड्री का। इसके बाद देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्राथमिक पूर्व संस्थापन से तैयार किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी लेरमा रोजू। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कौन से वर्ष लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1914 में। याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा समूह चयन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारे से अधिक अंतः प्रजनन जातियों में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है। चारे से अधिक अंतः प्रजनन जातियों में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, तो इसको दोस्तों हम लोग मल्टी क्रॉस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मल्टी क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है ब्रेस्का त्रिभुज उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अंतरजातीय संकरण का। ए ऑप्शन राइट आंसर। संकरण की समूह चयन तकनीकी किसने दी थी, तो ये दी गई थी निल्सन एहिल्स के द्वारा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में ली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैक क्रॉस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नल्ली सोमी है, बताना है नल्ली सोमी क्या है, तो ये 2n-2 है, नल्ली सोमी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन करा है बहुगुणता को प्रेरित करता है, तो बहुगुणता को प्रेरित जो करता है दोस्तों वो कोल्चिसिन करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे टेट्रिकेल 8x संकर है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं व राई का। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिफनोब्रेस्का उदाहरण है, तो रिफनोब्रेस्का जो उदाहरण है दोस्तों ये हो जाएगा पर बहुगुणता का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है स्व बहुगुणता का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग जो भेड़ पर किए गए तथा एनकेनशिप नाम दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सेट वेट। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ह्यूगो ड्रीवीज के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूगो ड्रीवीज के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्यूगो ड्रीवीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किए गए, तो बताना है ह्यूगो ड्रीवीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किस पर किए थे, तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ओनोथेरा लेमार्कियाना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा आयनकारी विकिरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यूवी किरणें।
बाकी एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें ये तीनों हैं। उत्परिवर्तजन ज़्यादातर होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों यहाँ पर अप्रभावी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा डी ए। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तजन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो म्यूटेशन याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तजन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब एक प्यूरिन स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है? तो ये कहलाएगा संक्रामक। जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है? संक्रामक कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे पिरिमिडीन में से हो तो किस प्रकार कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अनुपथन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सह को सबसे पहले किस पादप में खोजा गया? तो ये खोजा गया था दोस्तों लेथिरस ओडोरेटम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेथिरस ओडोरेटस। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण सहलगनता किसमें देखी गई है? तो ये देखी गई थी नर ड्रोसोफिला में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल कॉरेंस ने की थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे मॉर्गन। गोभी वर्गीय फसलों में क्रॉस बताना है, परागण प्रतिशत, तो ये हो जाएगा दोस्तों केल में 75%। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे HHB 299 का आयरन और जिंक से भरपूर बायोफॉर्टिफाइड हाइब्रिड है, किसका है? तो ये हो जाएगा बाजरे का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा जो 2 या 2 से अधिक भिन्न लौकी के एलील्स के बीच परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है? इसे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एपिस्टाइटिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। बताना है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। ब्रेस्का त्रिकोण बू जॉन चून नागा हेरू 1935 के द्वारा, ये बात ठीक है। ट्रिट्रिकल रिम्पू ने 1890, ये भी बात ठीक है। रिफानो ब्रेस्का कारपेचको 1927 के द्वारा, ये भी ठीक है। मल्टी लाइन जॉनसन के द्वारा नहीं दी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस सामूहिक चयन विधि में फसल को सर्वोत्तम पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है और अधिकतम मात्रा में पानी और उर्वरक दिया जाता है और फिर बड़े पैमाने पर चयन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेलेटस विधि 1869। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है औषधीय और वनस्पति पौधों के लिए पुनर्स्थापन एजेंसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर BSI। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कायरोप्टेरोफिली के उदाहरण हैं? तो इसका उदाहरण हो जाएगा एडानसोनिया और एक ऑयल पाम। यहाँ पर ए और सी राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वंशक्रम का अनुवांशिकीय परिणाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समयुग्मता और समरूप। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर है किस पादप प्रजनन विधि को समूह विधि की संशोधित विधि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकल बीज वंश विधि। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे कोएलिरूटस, यहाँ पर देखेंगे बर्बेसियन फोनिसियम में स्व असंगति की पहली रिपोर्ट दी थी, ये बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सेल्फ इनकम्पेबिलिटी शब्द जो है राउट 1917 द्वारा दिया गया था, ये भी बात ठीक है। सेल्फ
सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की पूरक परिकल्पना बैटमैन द्वारा 1952 में दी गई थी। ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है बीजाणु बोधित स्व असंगता उदाहरण एलिएसी है। ये बात गलत है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, रडफेल्ड 1960 द्वारा गोभी में आनुवांशिक नर बंधता की रिपोर्ट दी थी। ये बात ठीक है। कोशिका द्रव्य नर बंधता गन्ना आलू चारा फसलें हैं। ये भी ठीक है। आनुवांशिकीय नर बंधता गेहूं मक्का जौ ज्वार ल्यूसन कपास सूरजमुखी टमाटर और खीरा। ये भी ठीक है। इसके बाद देखेंगे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कोशिकीय द्रव्य अनुवांशिकीय नर बंधता सब्जियां हैं। ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड संयोजनों में एक लाइन का औसत या समग्र प्रदर्शन करता है। तो ये करता है सामान्य संयोजन क्षमता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन दृष्टिकोण जिसमें किसी पात्र के लिए दोनों चरम सीमाओं को अलग की गई आबादी में चुना जाता है और फिर क्रॉस करवाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विघटनकारी संयोजन का चयन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यह प्रजनकों और किसानों विपणक प्रोफेसर उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण रोजगार के बीच सहयोग से एक पादप प्रजनन कार्यक्रम का विकास है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सहभागी और प्रजनन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन करा इस परिकल्पना में हेट्रोसिस प्रभावी एलील्स की प्रभावित का परिणाम है जब अप्रभावी एलील्स हानिकारक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी परिकल्पना कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन करा कौन सा मल्टी लोकेशन ट्रायल का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टेशन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। क्वेश्चन करा है कौन सी तेल स्कैनिंग विधि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैक्रो कोलेस्ट्रॉल विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। क्वेश्चन करा है एमिनो एसिड की कमी के लिए कौन सा सही मिलान नहीं है? नहीं पूछा है। तो पत्तेदार सब्जियां लाइसिन। ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनाज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, दाल में मेथियोनिन और तिलहन में लाइसिन। 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा प्रोटीन के लिए कौन सा सही मिलान है? सही मिलान कौन सा ये बताना है। अनाज 70% प्रोलेमिन और यहाँ पर देखें ग्लूटामाइन 30% एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन पाया जाता है। ये बात ठीक है। दाल के अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन पाया जाता है। ये ठीक है। मूंगफली में आर्किन पाया जाता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन करा है ज्वार में उच्च लाइसिन उत्परिवर्तित लाइनें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि IS 11-167, IS 11-758, P 721। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना क्या कहलाता है? तो इसको हम बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एफिड के विरुद्ध बताना है एफिड्स के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन द्वारा विकसित पूसा गौरव बताना किसकी किस्म है? तो ये जो किस्म हो जाएगी रेपसीड सरसों की है, पूसा गौरव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवित अनुवांशिकीय संसाधनों जैसे कि बीज उत्तक का कुल योग जो पशु और पौधों के प्रजनन संरक्षण और अन्य अनुसंधानों उपयोगों के उद्देश्य से बनाए रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जर्म प्लाज्म के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथक्करण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट देखेंगे पृथक्करण का नियम जीन की शुद्धता का नियम है। बात ठीक है। युग्मक जनन के दौरान एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये बात ठीक है।
कारकों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का पृथक्करण के कारण होता है, ये भी बात ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी जीन की समरूपता और विषम युग्मता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन करा आनुवांशिक सामग्री की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन पर फेनोटाइपिक प्रभाव पैदा करती है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा म्यूटेंट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन करा प्रसिद्ध भारतीय पादप अन्वेषक कौन है? तो राइट आंसर हो जाए डॉक्टर हरभजन सिंह। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीज संरक्षण का सक्रिय संग्रहण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 5% नमी पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। सबसे पहले देखेंगे कोल्चिसिन की खोज डस्टिन ने की थी 1934 में, ये बात ठीक है। परपोषी परजीवी प्रतिरोध के लिए जीन परिकल्पना एच फ्लोर द्वारा दी गई थी 1956 में, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे समरूप श्रृंखला का नियम गोल्डन द्वारा 1939 में दिया गया था, ये बात गलत है दोस्तों। यहाँ पर गलत कथन ढूंढना था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे पुनरावर्ती चयन की प्रक्रिया जेनकिंस द्वारा दिया गया था 1940 में, तो ये भी बात ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग क्राफ्ट फिजियोलॉजी, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके टीए के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।